जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। इसी के साथ आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज पहला खो खो विश्व कप 2024 जो कि भारत ने जीता है। जेंट्स और फीमेल और मेल ने दोनों ने ही पहला विश्व कप 2025 का जीता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं इसके विशेष चर्चाओं पर। जैसे कि भारतीय पुरुष या महिला टीम ने 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खो खो विश्व कप के पहले संस्करण में दोनों टीमों ने फाइनल नेपाल टीम को हराकर जीता है। भारतीय महिला और पुरुष दोनों ने 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खो खो विश्व कप का पहला संस्करण में दोनों टीमों ने फाइनल में जो कि नेपाल की टीम को हराया है। और दोनों नेपाल की टीम फीमेल और मेल दोनों ही फाइनल से बाहर हुए हैं। इसी के साथ आगे इसी भी बात करते हैं। खो खो विश्व कप का पहला संस्करण 13 से 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में नई दिल्ली में हुआ था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले संस्करण का उद्घाटन किया। जो कि विश्व कप का पहला संस्करण है वो 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी को हुआ था। और ये दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ, जो कि इसके शिलान्यास जो कि उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले संस्करण का किया था। इसी के साथ आगे बात करते हैं। प्राचीन भारतीय खो खो की उत्पत्ति महाभारत में हुई थी। ये जो खेल खो खो का खेल है ये महाभारत से प्रचलित है। और पहला खो खो टूर्नामेंट 1914 में पुणे में आयोजित किया गया था। इसका जो कि पहला संस्करण था, जो पहला मैच खेला गया था, ये 1914 में पुणे में आयोजित किया गया था। जो कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में और 1982 के दिल्ली एशियाई खेलों में खो खो के प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। देखिए जो ओलंपिक है उसमें 1936 में और दिल्ली एशियाई खेलों में 1982 में इस खेल को शामिल किया गया था और इसे प्रदर्शन खेल के रूप में भी शामिल किया जाता था। इसी के साथ आगे बात करते हैं। पुरुषों के लिए पहली अखिल भारतीय खो खो चैंपियनशिप 1959 से 60 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित किया गया था। ये जो पुरुषों की पहली अखिल भारतीय खो खो चैंपियनशिप थी ये 1959 से 60 के बीच आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित किया था। जब महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1960 और 61 के महाराष्ट्र के कोल्हापुर में खेली गई थी। ये महिलाओं के लिए 1960 और 61 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ये चैंपियन खेली गई थी। इसी के साथ आज आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे, जो कि ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर रहता है। जैसे इसमें सीधे आपके प्रश्न बनते हैं। इसी के साथ आज के प्रश्न यहीं से स्टार्ट करते हैं। त्रिपुरा में आज कोक बोरोक दिवस मनाया जा रहा है, जो राज्य की आधिकारिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ये कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया जा रहा है। ये दिवस आधिकारिक रूप से भाषा को बढ़ाना है, इसी के लिए समर्पित किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल आज अपना 19वां स्थापना दिवस मना रहा है। 19वां दिवस कौन सा मना रहा है? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ये अपना 19वां स्थापना दिवस मना रहा है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी देशवासियों को संवाद करेंगे। क्योंकि ये 118वां कड़ी जो कि देशवासियों को संवाद करेंगे। हाल ही में इजरायल के कैबिनेट में हमास के साथ गाजा पट्टी में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते पर मंजूरी दिया गया है। ये आपका इजरायल और हमास के बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जो कि रविवार को ये मंजूरी हुआ बैठक हुई है। इसमें ये हमास और इजरायल के बीच जो कि गाजा पट्टी के विवाद था वो रोकने के लिए इस पर बैठक हुई थी। इसी के साथ आगे बात करते हैं। संसद के बजट सत्र 31 जनवरी से 4
अप्रैल तक चलेगा और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। ये आपका अति महत्वपूर्ण रहता है कि संसद का बजट किस तारीख से किस तारीख के बीच चलाया जाता है। ये आपका 31 जनवरी से लेकर 4 अप्रैल तक चलाया जाएगा और 1 फरवरी को एक केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने नई दिल्ली में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जयंत चौधरी जो हैं ये कौशल विकास के भी मंत्री हैं। मंत्रालय इनको कौशल विकास का मंत्रालय इन्हीं के पास है। और ये सोलर मोबाइल वैन का ट्रेनिंग यूनिट्स का भी शुभारंभ हाल ही में नई दिल्ली में कर दिए हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ के सांसद खेल स्पर्धा में वर्चुअल उद्घाटन किया है। ये प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री केंद्रीय विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कठुआ में सांसद खेल स्पर्धा को वर्चुअल उद्घाटन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये आपकी वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास है, जो कि 1 तारीख को 1 फरवरी को ये आपका केंद्रीय बजट पेश करेंगी संसद में। इसी के साथ आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय रेल का एक नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ये आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इसे हम स्वर्णिम चौराहा के नाम से भी जाना जाता है और ये राजमार्गों के नाम से भी जाना जाता है। ये दलहन उत्पादन में भी सर्वप्रथम है कानपुर आपका। ये यहाँ पर आपका भारतीय रेल का एक नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। आज दुनिया में पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पेंगुइन के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये आपका पेंगुइन जागरूकता दिवस, इसके यहाँ पर जैसे पूछते हैं कि ये इसका उद्देश्य क्या रहता है। इसका उद्देश्य पेंगुइन के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इसी के साथ आगे प्रश्न पे बात करते हैं, जो कि विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक आज से स्विट्जरलैंड में दावोस में शुरू हो रही है, जिसमें समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के भारतीय मॉडल पर चर्चा होगी। जो कि ये विश्व आर्थिक मंच है, इसकी 55वीं बैठक आज स्विट्जरलैंड में दावोस में बैठी होगी, जिसका समावेश और डिजिटल क्रांति से भारतीय मॉडल पर चर्चा होगी। जो कि भारतीयों ने जो भी मॉडल वहाँ पर पेश किया होगा, वहाँ पर इन सब चीज़ों पर आज चर्चाएं होंगी। फिर इस पर एक अलग से कैबिनेट बैठाया जाएगा, फिर इसकी जांच होगी। डाक विभाग भारतीय संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय समारोह आयोजित हो रहा है। ये भारतीय डाक विभाग संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष आज पूरे हो गए हैं। EPFO के सदस्यों के लिए प्रोफाइल अपडेट करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में 22 ब्रांड के 56 नए उत्पाद लॉन्च किए गए हैं। ये आपको जो भी ब्रांड होते हैं वो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के तहत ही भारत मंडलम के तहत 22 ब्रांड और 56 उत्पादों के साथ लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में एक अत्याधुनिक कंपोजिट शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। ये आपका जो कि अधिकारी पुलिस हो जाएंगे, उसकी ट्रेनिंग से संबंधित यहाँ पर अत्याधुनिक कंपोजिट शूटिंग रेंज आधारशिला इसके लिए रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। ये स्वामित्व योजना जो कि आपको 2015 में लॉन्च हुआ था, ये आपका उसको लेकर 65 लाख से अधिक ये कार्ड वितरित कर दिए गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयोग के आयुक्त मारोस सेफकोविक के उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। ये आपके ब्रुसेल्स में बैठक हो जाएगा। और जो कि ब्रुसेल्स का 10वां सदस्य जो कि इंडोनेशिया बना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर
चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति की पटना पर विचार विमर्श किया जाएगा। संसद का बजट 31 जनवरी से शुरू होकर केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण की शुरुआत करेंगे और ये आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए GRAP 3 पाबंदियों हटा दी गई हैं। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जैसे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। आपके जितने भी ऐप हाल ही में लॉन्च किए गए हैं ये आपके एग्ज़ाम से लेकर अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे भारत पोल को गृह मंत्री ने इंटरपोल की सहायता से उसकी हाल ही में लॉन्च किया। जैसे सारथी ऐप SBI ने लॉन्च किया, ये साथी ऐप अलग हो गया और सारथी ऐप अलग हो गया है। जितने भी हाल ही में ऐप लॉन्च किए गए हैं वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण ऐप हो सकते हैं। हाल ही में एग्जाम में पूछे जाने वाले एक न एक ऐप पूछा ही जाएगा। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में हुआ है। ये आपका राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव ये नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में हाल ही में हुआ है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 3 नए आपराधिक कानून को समीक्षा किया है। ये आपके मध्य प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा किया है, जो कि ये आपके गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हो जाएगा। इसी के साथ आगे हम बात करते हैं। उत्तर रेलवे में 140 साल पुरानी हस्तचलित क्रेन को धरोहर स्मृति चिन्ह के रूप में शामिल किया गया है। ये आपका उत्तर रेलवे में हो जाएगा। ये 140 साल पुरानी हस्तचलित क्रेन है, क्योंकि ये धरोहर समिति में चिन्ह के रूप में से शामिल किया गया है। ये आपके आज के वर्ल्ड लाइनर 26 क्वेश्चन थे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद। और आप लोगों को कल एक प्रश्न दिया था, उसका आंसर अभी आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है, वो कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का एक प्रश्न है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है और इसकी लंबाई कुल कितनी है और कितने राज्यों से ये होकर गुजरती है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद।